सबसे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो शमन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत मार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृष मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधना, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, जिसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र, इसकी वाचना प्रारंभ है। दूसरे शतक का 5वां उद्देशक सुनाया जा रहा है। तुंगिका नगरी और तुंगिका नगरी के श्रावकों का वर्णन हुआ। उस तुंगिका नगरी में भगवान पार्श्वनाथ जी के परंपरा शिष्य स्थविरों का आगमन होता है, उसका वर्णन है। तेन कालेन तेन समेण पाशवचिज्जाथिरा भगवन्तो जाय संपन्ना कुल संपन्ना बल संपन्ना रोग संपन्ना वीण संपन्ना नाण संपन्ना दंसन संपन्ना चरित्र संपन्ना लज्जा संपन्ना लाघव संपन्ना ओयंसी तेयंसी वचंसी जसंसी जिय कोहा जिय माना जिय माया जिय लोहा जिय इंदिया जिय परिसाहा जीविया स्मरण भय विपमुखा जाव कुत्यावण भूया बहु सुआ बहु परिवारा पंचहिम अणगार सहिम सद्धिम संपरिबुड़ा आहानु पुबिंग चरमाणा गामानु गामं द्वैजमाणा सुहं सुहेणं बिहरमाणा जीणेव तुंगिया नगरी जीणेव पुपवये चये तेणेव उवागच्छन्ति उवागच्छिता आह परिरूपं उगहं ओ गिणहिता संयमेन ओ गिणहिताण संयमेन तवसा अपान भावेमाणा विहरन्ति। तेणं कालेन तेणं समेण, उस काल उस समय, अवसर्पणी काल चौथा आरा, और उसका भी वह समय जब इस भूमंडल को भगवान महावीर स्वामी अपनी चरण रज से पावन कर रहे थे। पासाव चीजा थेरा भगवंतो, पासाव चीजा पार्श्वापत्य, अपत्य पुत्र को कहा जाता है, और शिष्य जो हैं वे भी पुत्र समान होते हैं। बुद्ध पुत्र निया गट्ठी, तो शिष्य को पुत्र का, आचार्य का पुत्र के रूप में कहा है। तो पार्श्वापत्य भगवान
पार्श्वनाथ जी के परंपरा शिष्य। थेरा भगवंतो स्थविर भगवान। स्थविर जो स्वयं मोक्ष मार्ग में स्थिर है और दूसरों को स्थिर करने वाले, जो 3 प्रकार के हैं, आयु से, दीक्षा से, सूत्र से, 3 प्रकार के स्थविरों का वर्णन आता है। तो वे स्थविर भगवंतो भगवान। भगवंतो भगवान आध्यात्मिक वैभव से संपन्न, आध्यात्मिक बल से संपन्न। इसी सूत्र में आएगा उनके पास कैसा बल था। एक बल केवल दुनिया के लोगों को प्रभावित करने वाला, उनको अधीन करने वाला, जो मान्य उसको ना मान्य उसको रौंदने वाला नहीं। लेकिन स्थविरों के पास अद्भुत बल था और वह कोई और था जिसको हम आध्यात्मिक बल कहते हैं। वे ऐसे वैभव से संपन्न, जाई संपन्ना, कुल संपन्ना, जाति से संपन्न और कुल से संपन्न, जिनका मातृपक्ष उज्जवल होता है, धर्म के संस्कारों से रंगा होता है, सदाचार की मर्यादाओं से संपन्न होता है, उस कुल से पैदा हुए बच्चे जो हैं, माता को लेकर के जाति संपन्न होते हैं, और जिनका पितृकुल, पितृवंश शुद्ध है, धर्मनिष्ठ है, धर्म की मर्यादाओं में स्थित है, अनैतिकता से सर्वथा दूर है, ऐसा पितृपक्ष है, तो उसको कुल संपन्न कहा जाता है। उस बच्चे को जाति से संपन्न और कुल से संपन्न। जैसे आजकल जीन का सिस्टम आता है, कहते एक गुण तो आत्मा के क्षोभम से होते, एक गुण जो माता पिता से उनसे प्राप्त होते हैं। जो जाति से संपन्न है उसकी क्या विशेषता होगी? विनम्रता, शालीनता। ये जाति पक्ष माता पक्ष से आते हैं। स्थिरता, दृढ़ता, ये जो गुण आते हैं ये पितृपक्ष से आते हैं। धर्म में स्थिर रहना, प्रतिज्ञाओं में दृढ़ रहना, परिसर उपसर्गों को सहने की क्षमता, ये पितृपक्ष उससे प्राप्त। संसार में वहाँ भी जो स्थिरता, विनम्रता, सारे काम करते हैं गुण, लेकिन अध्यात्म पक्ष में हो तो ये गुणों के विकास के लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की साधना को बढ़ाने वाले, स्वयं भी ऐसे जीव तरते हैं और औरों को भी तारने में सहायक बनते हैं। तो वे स्थविर कैसे हैं? स्थविर भगवान थेरा, जो स्वयं धर्म में स्थिर है, दूसरों को स्थिर करने वाले, जाति से संपन्न, कुल से संपन्न, बल संपन्ना, बल से संपन्न। यह सूत्र पहले भी आ चुका है, लेकिन वह भगवान पार्श्वनाथ जी के स्थविरों से संबंधित नहीं, वह भगवान महावीर स्वामी के स्थविरों से संबंधित है। और इसका वर्णन जो है
औपपातिक सूत्र में आया था। जब भगवान के श्रवणों का उनका वर्णन चला था, श्रवण, निर्ग्रंथ, स्थविर, अणगार, बड़े विस्तार के साथ वर्णन आया था। तो बल से संपन्न, बल इसके भी कितने भेद हो जाते हैं। संसारिक बल, संसारिक बल, शरीर का बल, परिवार का बल, धन का बल, जाति का बल, सेना का बल, राजा का बल, अधिकारों का बल, कितने बल हैं, लेकिन इनका संसार से संबंध है। अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो शरीर का बल साधना में सहायक हो जाता है। आत्मा का बल जो क्षोभशम से पैदा हुआ है, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम जितना ज्यादा होगा ज्ञान की प्राप्ति होगी। दर्शनावर्णी कर्म का क्षोभशम है तो उस दर्शन से संबंधित गुण पैदा होंगे। आंखें मतलब सारी इंद्रियां ये अपना ठीक काम करेंगी, मन भी ठीक होगा। मौनी कर्म का जितना क्षोभशम होगा, श्रद्धा का, चारित्र का बल उतना ज्यादा होगा। तो ऐसे जो आध्यात्मिक बल और उसमें लब्धियों का बल, लब्धियों का वर्णन अनुयोग द्वार सूत्र में आया था। क्षोभशम के कारण से मिलने वाली, साधना के बल से मिलने वाली, प्रश्न व्याकरण सूत्र के संबर द्वार में भी वर्णन आएगा विस्तार के साथ। 28 प्रकार की लब्धियां आती हैं, कितनी तो लोक प्रधान है, कितनी आध्यात्मिक प्रधान है। तो ऐसे बल से संपन्न जो थे, जिनका ज्ञान, क्योंकि जो स्थविर संघ के प्रमुख हैं, तो उनका कितनी साधना होगी, कितना ऊंचा संयम होगा, तपोबल कितना होगा, स्वाध्याय का बल कितना होगा, इन सब बलों से संपन्न थे। एक धृति बल आता है, धैर्य का बल। धृति बल जिसके बल से परिसय उपसर्गों को सहने की क्षमता आती है। व्यक्ति अपनी मर्यादा में, अपनी व्रत में, धर्म आराधना में दृढ़ रहता है। आगे रूप संपन्ना, रूप से संपन्न। एक तो रूप इन पुद्गलों का है, शरीर के पुद्गलों का है। कितनी बार ऐसा होता है, रूप तो सुंदर बहुत होता है लेकिन कुड़ता रहता है। कुड़ने के कारण से चेहरे में क्या होता है, चेहरे पर वो ना सौम्यता दिखाई देती है, ना कोई तेज दिखाई देता है। ईर्ष्या से जलापु ना हुआ है। ऐसे लगता है जैसे उसके रूप को राहु केतु का प्रभाव हो, मतलब अच्छा नहीं, सुंदर नहीं लगता। और मानो किसी का रंग पक्का सांवला आदि भी है, बदरूप भी है, लेकिन चारित्र के कारण, साधना के कारण उसके अंदर सौम्यता, भद्रिक प्रकृति पना, शालीनता, ये सारे गुण उसके अंदर दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति के सारे दोषों को ढक लेते हैं, तो वो स्थविर कैसे थे, रूप संपन्न। बाहर का भी रूप उससे संपन्न है और आत्मा का रूप से भी क्या है, संपन्न है।
आते हैं ज्ञान, शील, संतोष, इनसे संपन्न हमारे गुरुजन। ज्ञान, दया, सत, शील सुंदर। ज्ञान से, दया से, शील से हमारे गुरुजन क्या है? सुंदर है। मतलब आत्मा की सुंदरता को बढ़ाने वाले कौन है? ये धर्म के गुण हैं। यदि अंदर धर्म का सौंदर्य नहीं है तो बाहर की सुंदरता जो है उसको हम कह सकते हैं जैसे मछलियों को फंसाने के लिए जाल होता है, हिरणों को फंसाने के लिए जाल होता है, इससे बढ़ करके वो नहीं है। सच में आत्मा का सौंदर्य आध्यात्मिक गुणों के साथ है। जिस समय राजा सैनिक ने अनाथी मुनि जी को देखा था तो उसने कहा था ओहो वन्नो ओहो रूपम, ये तो बाहर का आ गया। ओहो अजस सौम्या, ओहो आर्य की सौम्यता, ओहो खंती, ओहो मुत्ती, ओहो भोगेशु असंज्ञा, कितनी क्षमा, कितना संतोष और भोगों में असंगति, वैराग्य, ये बातें जो हैं आश्चर्यकारी, ये बातें आत्मा को संसार से तारने वाली होती हैं। तो वह स्थविर भगवान कैसे रूप से संपन्न थे? जहाँ बाहर का रूप संपन्न है वहाँ पर आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न है। इसलिए कहा रूप संपन्ना, वीणे संपन्ना, वीणे से संपन्न। वो स्थविर भगवान कैसे हैं? वीणे से संपन्न। वीणे शब्द एक तो विनम्रता से संबंधित है और दूसरा है हमारे जिन शासन में इस धर्म का प्राचीन नाम विनय धर्म आता है। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में जिस समय श्री थावचा पुत्र जी से प्रश्न पूछा कि मूलायते धम्मे, आपके धर्म का मूल क्या है? भगवान महावीर स्वामी से भगवान पार्श्वनाथ जी से भी पूछा आपका धर्म क्या है? तो उन्होंने यही कहा वीणय मूलय में धम्मे, मेरे धर्म का स्वरूप विनय है। और विनय शब्द की परिभाषा करते हुए हमारे आचार्यों ने कहा है कि विनीयंत अपनीयंत दूरी क्रियंत अष्ट विधानी कर्माणि जैन सह विनय, जिसके द्वारा 8 प्रकार के कर्मों को दूर किया जाता है। 8 प्रकार के कर्मों को दूर किया जाता है, उस क्रिया को विनय कहते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार विनय के 7 भेद आ जाते हैं। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय और लोकोपचार विनय। और 2 भेद भी दिए हैं, आगार विनय और अणगार विनय। साविनय का अर्थ जहाँ पर चारित्र दिया है, आगार विनय का मतलब श्रावक श्राविकाओं की चर्या, धर्मचर्या, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। और अणगार विनय में 5 महाव्रत, 6ठे रात्रि भोजन का त्याग, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 श्रमण धर्म, ये सारे अणगार विनय के अंदर आ जाते हैं। तो वो स्थविर भगवान कैसे हैं? ऐसी विनय से संपन्न है, आचार से संपन्न है, ज्ञान संपन्ना, ज्ञान से संपन्न। अब ज्ञान जो है
एक श्रोत्र ज्ञान से संबंध है। श्रोत्र ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए अंगों को धारण करने वाले, जैसे श्री आचारांग सूत्र, श्री सूत्र कृतांग सूत्र से लेकर के दृष्टिवाद तक पूर्वों का अध्ययन, पूर्वों का ज्ञान उससे संपन्न, और दूसरे 5 ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए पांच ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए तो मति ज्ञान, श्रोत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परव ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ये तो होते ही हैं। कितनों का अवधि ज्ञान होगा, कितने मन प्रेम ज्ञान वाले भी होंगे। तो जहाँ पर शतमस्त अवस्था का वर्णन होने के कारण हम 4 ज्ञान से संपन्न वाले, तो ऐसे ज्ञान से संपन्न, दर्शन संपन्ना, दर्शन से संपन्न, ज्ञान से संपन्न, ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ऐसे ज्ञानों से संपन्न, दर्शन से संपन्न, सम्यक दर्शन, जिसके अंदर दर्शन विनय, शुश्रूषा और अनाशातना के भेद आते हैं, इस विनय से संपन्न, चरित्र संपन्ना, चारित्र से संपन्न। ये भगवान पार्श्वनाथ जी के शिष्य हैं, इसलिए हम सामायिक चरित्र से संपन्न, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ जी के शासन में क्षेदोपस्थापनी और परिहार विशुद्धि चरित्र नहीं होता। बीच के 22 तीर्थंकर भगवंतों के शासन में ये दूसरा और तीसरा चरित्र नहीं पाए जाते। तो चारित्र से संपन्न, लज्जा संपन्ना, लज्जा से संपन्न। लज्जा का एक व्यवहारिक अर्थ है शर्म, जो पाप का आचरण करने में शर्म महसूस करते हैं, हमारा ये कर्म नहीं है, हमें इस और नहीं जाना। और दूसरा लज्जा का अर्थ क्या है? संयम, संयम से संपन्न, जो 17 भेदीय 17 भेदों वाला है। आगे लाघव संपन्ना, लाघव अल्प उपधि वाले, केवल आवश्यक उपकरणों को छोड़ करके बाकी कोई उनकी उपधि नहीं है। ओयंसी, तेयंसी, बचंसी, जसंसी, ये 4 शब्द। ओयंसी जिसका आता है ओजस्वी, ओज गुण से संपन्न, जिसका अर्थ क्या? दृढ़ मनोवृत्ति वाले, मतलब दृढ़ मन वाले, मनोबल जिनका बहुत है, ऐसी आत्मा को ओजस्वी कहा जाता है। तेजस्वी, तेजस्वी, तेज वाले, शरीर की प्रभा वाले, शरीर से जैसे चमक निकलती है, जिसको कहा जाता है लावण्य, कांति, इन गुणों से संपन्न। आगे बचंसी, वर्चस्वी, विशिष्ट प्रभाव से युक्त। जब प्रभाव युक्त वर्चस्वी यदि हम करें तो इसका होगा प्रभाव युक्त वचन वाले,
प्रभावशाली वक्ता, जब बोलते हैं तो जबान गूंजती, दूसरों को प्रभावित करने वाली। जशंसी यशस्वी, ख्याति वाले, प्रसिद्धि वाले, जिनका संग में भी नाम है और जहाँ भी जाते हैं उनका यश फैलता है, उनके ज्ञान दर्शन चरित्र तप के कारण। आगे जिय कोहा, जिय माना, जिय माया, जिय लोहा, जिन्होंने क्रोध को जीत लिया है, आवेश में नहीं आते, कभी ऐसी कोई प्रतिकूलता आ जाए अपना संतुलन बना के रखते हैं, कभी क्रोध के वश में नहीं, जिन्होंने क्रोध को जीत लिया है। जिय माना, जिन्होंने मान को भी जीत लिया है, अपने स्वरूप में रहने वाले, झूठे अहंकार की छाया अपने अंदर नहीं पड़ने देते। जिय माया, जिन्होंने माया को भी जीत लिया है, साक्षात सरलता, रिजुता उनके अंदर विराजमान है। जिय लोहा, जिन्होंने लोभ को भी जीत लिया है, कोई संसार की चाहना नहीं, इस लोक संबंधी परलोक संबंधी जस प्रतिष्ठा कीर्ति आदि इनकी कोई चाहना नहीं, केवल एक भावना है, हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र तप में वृद्धि हो, जे हमारे निर्मल हो, हम भगवान की आज्ञा में रहें, हम भगवान की आज्ञा के आराधक बने, और संसार की कोई जिनकी चाहना नहीं है। ये जो चाहना है कर्म क्षय की, संबर निर्जना की, ये मोह के क्षय से, मोह के क्षोभशम से उत्पन्न है। जहाँ संसार के काम भोगों की चाहना है, वो मोह के उदय से उत्पन्न है। तो कहा जाता है जो मोह के कारण से उत्पन्न इच्छाएं हैं वो वर्जित हैं। जो मौनी कर्म के क्षोभशम से पैदा होती हैं उनको वर्जित नहीं कहा, उनको तो वो तो भावनाएं हैं, जितनी पैदा होगी साधना के अंदर उतना उत्साह आएगा, उसकी गति में तीव्रता आएगी, उसका संवेग निर्वेद आदि भावनाएं निरंतर बढ़ेंगी। तो कैसे है वो स्थापित इन चारों कषायों को जिन्होंने जीत लिया है। जिय निद्रा, इसके साथ चित्त निद्र, जिन्होंने नींद को भी जीत लिया है, नींद उनको प्रभावित नहीं करती। शरीर में थकावट है तो उसको विश्राम लेंगे, लेकिन नींद के अधीन नहीं होंगे। मतलब जिन्होंने नींद को जीत लिया है। जी इंदिया,
संपन्न जीवन जो है वो छोटा भी सार्थक है। और संयम, तप, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की साधना से हीन जो जीवन है, चाहे लंबा भी हो, वो भी किसी काम का नहीं है। जो जीवन की घड़ियां संयम तप में जाए वो ही सफल हैं। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के 14वें अध्ययन के अनुसार, जाजा बच्चाई रयणी नासा पड़ी नियटाई धम्मं च गुण मानस सफला जनती रायो। जो दिन रात बीत जाते हैं वे वापिस नहीं आते, लेकिन सफल कौन है? जो जिसमें धर्म आराधना होती है, संयम तप का पालन होता है, वो ही सफल है। तो इस प्रकार वो स्थविर भगवान सिद्धांत के ऊपर कितने दृढ़ है। कहते हैं जीवन की आशा नहीं और मरने का उनको भय नहीं है। जो समय मिला है उसको क्या किया जाए? सफल बनाया जाए। धर्म आराधना में और धर्म प्रभावना में। आगे जाव शब्द आया है। जाव शब्द से जो औपपातिक सूत्र का वो पाठ है, ज्ञाता धर्म कथा के विषय प्रारंभ में आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के लिए भी आता है। तो ऐसे वो जाव से वे शब्द ले लेने, जैसे वय पहाड़ा, गुण पहाड़ा, कर्ण पहाड़ा, चरण पहाड़न, नियम पहाड़ा, सच पहाड़ा, सोय पहाड़ा, ऐसे जो शब्द आते हैं। आगे कहा है कि कुत्यावन भूया, कुत्री कापन भूता भूता। वे स्थविर कैसे हैं? कुत्री कापन मानो साक्षात तीनों लोकों की दुकान जो शास्त्रों में इतिहास में सुनी जाती है। शास्त्रों में जो जिस दुकान का वर्णन आता है, राजे आदि जब उन कुलों के बच्चे दीक्षित होते हैं तो वहाँ से रजोहरण, बस्तर, पात्र आदि जो उनके हैं उनको मंगवाते हैं। तो जहाँ तीनों लोकों की वस्तुएं मिल जाती हैं, जिनके संबंध में कहा जाता है वे दुकानें देवाधिष्ठित होती हैं, कि जहाँ जो वस्तु उपलब्ध है वो देवों के सहयोग से उपलब्ध कराई जाती है। तो जहाँ पर कुत्रिक आपन, कु का मतलब पृथ्वियाँ, कु पृथ्वी के लिए आता है, और त्रिक का मतलब तीनों पृथ्वियाँ, इनसे मतलब तीनों लोक। आपन का मतलब बाजार, दुकान, और भूआ भूत, मकुत त्रिकापन भूत के ऐसे बहुत स्थविर थे। मानो तीनों लोकों की जो बात आपने जाननी है उनसे आप पूछोगे तो सारा का सारा क्या कर देंगे? विस्तार से बता देंगे। बहुसूया, बहुश्रुत के लिए आता है जघन्य। जघन्य बहुश्रुत है, जैसे आचार प्रकल्प का ज्ञाता। और उत्कृष्ट बहुश्रुत जो आता है वह 14 पूर्वों के धारक, द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता। और इसके बीच का ज्ञान जो है वो मध्यम बहुश्रुत के लिए आता है। तो वह स्थविर भगवान कैसे थे? बहुश्रुत, बहु परिवारा। उनका शिष्य भी परिवार भी क्या है? विशाल है, बहुत परिवार है। पंच कितना है? पंच ही अणगार सह सद्य संपरिमुड़ा। पंच ही अणगार सह 500 अणगार उनके सद्य 7 संपरिमुड़ा, संपरिवृत घिरे हुए। कहा जाता है जैसे शरद पूर्णिमा को चंद्रमा को ग्रह नक्षत्र चारों ओर से घेरे हुए होते हैं, ऐसे वो गणी, वो स्थविर, उनको उनसे वो नक्षत्रों के समान, ग्रहों के समान जो उनका शिष्य परिवार है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र की संपदा से संपन्न, ऐसे परिवार से संपरिवुड़ा, संपरिवृत। ऐसे स्थानक सूत्र में 4 प्रकार के परिवारों को लेकर के चौभंगियाँ चली थी ना। ऐसे शाल वृक्ष है, शाल वृक्ष उसका परिवार है। एक शाल वृक्ष तो है तो, लेकिन एरंड का परिवार है। एक एरंड वृक्ष है, लेकिन कैसा परिवार कैसा है? शाल का है। एक वृक्ष भी एरंड का है और उसका परिवार भी क्या है? एरंड का है। तो जहाँ पर तो सार चीज है वो तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप है,
और निसार चीज़ जो है वो वहाँ पर एरंड की उपमा दी है, क्योंकि एरंड की लकड़ी जो है केवल जलाने के अलावा और किसी काम नहीं आती। दूसरी बात है, वर्तमान में एरंड का तेल तो निकल जाता है जो कई औषधियों में काम भी आता है, लेकिन जहाँ पर निसारता को देखा जाए वो लकड़ी जो है काम नहीं आती, इस कारण से उसको निसार कहा है। तो इसी प्रकार का है कि वो कैसे थे, जिनका परिवार विशाल था, उनसे संपरिगुड़ा उस परिवार से घिरे हुए आहानुपुबिंग चरमाणा जथानुपूर्वी विहार करते हुए चलते हुए एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे से तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। अब चलने की व्यवस्था तो ये तो प्राय सामान्य वचन है कि ऐसे वैसे तो मानो रास्ते में छोटे छोटे गांव हैं तो वहाँ पर संतों को आगे पीछे भी विहार करा देते हैं। जहाँ कहीं बड़ा नगर आता है तो विचरते विचरते वहाँ पर इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो ये तो परिवारों के छोटे बड़ों की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। तो 500 अणगारों के घिरे हुए यथाक्रम से चरमाणा विहार करते हुए गामानु गामं द्विजमाणा ग्रामानुग्राम विहार गमन करते हुए सुहम सुहेणम विहार माणा सुखपूर्वक विहार करते हुए जेणे तुंगिया नगरी जेणे पुपवैये चाहिए, जहाँ पर वह तुंगी का नगरी थी जिसका वर्णन प्रारंभ में हुआ है, इस प्रकरण के प्रारंभ में। तो जहाँ तुंगी का नगरी थी जेण पुपवैये चाहिए, जहाँ पर पुष्पवती नाम का चैत्य था, तेणे उवागच्छन्ति वहीं पर आते हैं। उवागच्छिता आकर के आह परिरूपम उगह उगिनहिता आह परिरूपम यथा प्रतिरूपम, जो श्रमण निर्ग्रंथों के लिए उपयुक्त है, जो उनके लिए आवश्यक है, ऐसा अवग्रह उगिनहिता ग्रहण करके अवस्थान का अवग्रह पाट फट्टा आदि चौकी आदि जो वहाँ पर घास आदि पराल आदि है, ऐसी जो वस्तुएं जो समय के अनुसार संतों के लिए उचित है, उनको वो गिणिता ग्रहण करके संयमेण तपसा अपाण भावेमाणा विहरन्ति, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। कहा जाता है कि विहार करते हुए आत्मबल के धनी है, विवेकशील है, हमारा कोई क्षण व्यर्थ में ना जाए। तो जो संघ की जिम्मेवारियां हैं वे तो प्रमुख संत उनको निभाते हैं, बाकी छोटे संत जो हैं अपने ज्ञान ध्यान में लगे रहते हैं। इसी में क्या है, उनके साधु जीवन की सार्थकता और सफलता है। तो बताया है संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हैं, संसार की बातों से नहीं। ऐसे वो भावित करते हुए विहरन्ति, उस स्थान पर वे स्थविर भगवान अपने शिष्यों के साथ विचरण कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर विराज रहे। तैण तुंगियाय नैरिये सिंघाड़क तीय चौक चच्चर महापह पहे सुजाव एक दिशा विमुहा निजायंती, तैण ते समणो वास्या इमी से कहाय लद्दठा समाणा, हाठ तुठा जाव सद्दा वेंती सद्दा विता एवं व्यासी, एवं खलु देवाणु पिया पासाव चिज्जा थेरा भगवंतो, जाई संपन्ना जाव आह पणिरोवं उगह ओ गिणिताण, संयमेण तवसा अपाण भावे माणा विहरन्ति, तैण तुंगियाय नैरिय सिंघाड़क तीय चौक चच्चर महापह पहेसु। तैण तदनंतर उसके बाद आप जानते हैं वर्तमान में भी देखा जाए जहाँ पर 15-20 साधु या 15-20 साधवियाँ भी इकट्ठे विहार करते हैं तो क्षेत्र में उत्साह आ जाता है, हलचल सी मच जाती है।
कि संत आए, साधनियाँ आई। तो वो तो चौथा आरा एक और बहुश्रुत मुनिराज जिनका सारा वर्णन किया है, और 500 का समूह है। जब किसी नगर में पहुंचते हैं तो एकदम जनता में उत्साह आ जाता है। चलो हम कोई दर्शनों के लिए, कोई पूछने के लिए, कोई नियम व्रत ग्रहण करने के लिए, कोई अरे ऐसा कभी देखा नहीं, इस उत्सुकता से कोई सोचते हैं चलो उनके चरणों में बैठेंगे कुछ अच्छा मिलेगा। अलग अलग भावनाओं से जनता उस ओर खींची हुई चली जाती है। तो बताए हैं तैण उथेर तुंगी आए नगरीय, उस तुंगी का नगरी में सिंघाड़क तिया चौक चच्चर माह पह पहिस। जहाँ पर रास्ते मिलते हैं, श्रृंगाटक सिंघाड़े का आकार बनता है। तिक 3 रास्ते मिलते हैं, चौक 4 रास्ते मिलते हैं, चच्चर चत्वर, माह पह पहिस। ऐसे रास्ते जहाँ पर चत्वर अनेक मार्ग मिलते हैं। महापह पहेसु महामार्ग राजमार्ग आदि स्थानों पर जाब एक दिशा भी मुहा निज जायती। लोग सुनते हैं एक दिशा की ओर ही सबका प्रवाह है। कौन सा? वो तुंगी का नगरी के ईशान कोण में जैसे पुष्पवती नाम का चैत्य है, जहाँ पर सबीर भगवान विराजमान है। एक दिशा विमुहा, एक दिशा की ओर अभिमुख निचायंती। नगर की जनता नगर से बाहर निकल रही। तैण ते समणो वासिया ईमाए कहाए लद्धठा समाना हाठ तुठा जाव सद्दा वेंती। तदनंतर वे तुंगिका नगरी के श्रवणोपासक ईमी से कहाए लद्धठा समाना इस कथा के लब्धार्थ हुए, मतलब जिनको समाचार मिला है कि स्थविर भगवान पधारे। आजकल तो संचार साधन समाचार के बहुत अधिक होने पर एकदम दूसरे स्थान से चलते भी नहीं है तो उनके चलने की सूचना मिल जाती है। पुराने ज़माने में ऐसे नहीं थे। नगर में या नगर के आसपास पहुंचने पर ही उनको इन बातों का पता चलता था अधिकतर। तो इस कथा का समाचार मिला कि स्थविर भगवान पार्श्वपत्य स्थविर भगवान पधारे। हाठ तुठा, हाठ का मतलब हरिष्ट, हरिष्ट का मतलब बड़े प्रसन्न हुए। तुठा का मतलब संतोष, बड़ी खुशी है कि स्थविर भगवान पधारे हैं, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलेगा, उनकी पावन वाणी सुनने का अवसर मिलेगा। ऐसे प्रसन्न और संतोष का अनुभव कर रहे हैं। जाओ सद्दावेंती, एक दूसरे को बुलाते हैं। सद्दाविता एवं व्यासी बुला करके इस प्रकार बोले, एवं खलु देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, इस प्रकार पासाव चीजा थेरा भगवंतो जाई संपन्ना जाव आहा परिरूपम उगहं उगिणहिता। हे देवानुप्रिय, पार्श्वपत्य स्थविर भगवान जो जाति से संपन्न, जैसे जाई संपन्ना, कुल संपन्ना, बल संपन्ना शब्द आए वो सारे कहने। जाब जथा योग्य आहा परिरूपम रूपम उगहं उगिणहिता, जथा योग्य अवग्रह ग्रहण करके संयमेण तपसा पाण भावेमाना विहरन्ति। संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण कर रहे। तंग महाफलं खलो देवानुपिया ताहा रूपाण थेराण भगवंताण नाम गोयसमी सवण्याय किमंग पूर्ण अभिगमन बंधन नवंसन परिपुच्छन पज्जु वासण्याय जाव गह न्याय तंग गच्छामोणं देवानुपिया
थेरे भगवन्ते वन्दामो नमंसामो जाव पज्जुवासामो एयंग ने इह भवे वा पर भवे वा जाव आनुगामियताय भविष्याय ते कट्टु अन्न मनस अंत्य एयमठं पड़ि सुनंति जेने सयाय गीहाय तेने उवागच्छन्ति उवागच्छिता नहाया कैवलिकम्मा काय कौआ मंगल पाए चित्ता शुद्ध पावे साई मंगलाई बत्ताई पवर परिया आप महंगा भरना लंकिया शरीरा सह हिंतो गेह हिंतो पड़ी निखमिता एक यो में लायंती तंग महाफलंग देवानु पिया हे देवानु प्रिय तंग महाफलंग ताहा रूपाण फेराण भगवंताण नाम गोयसवि समण्याय तथा रूप स्थावीर भगवंतों के नाम गोत्र के श्रवण का महाफल है। मतलब के पास में नहीं, दूर है कोई, किसी के माध्यम से जिनका नाम और गोत्र सुनने को मिल जाता है तो उसका भी महाफल है। किमंग पूर्ण अभिगमन बंधन नवंसन परिपुच्छन पज्जु वासना। केवल नाम मात्र सुनने से इतना लाभ है तो इसका तो क्या कहना। अभिगमन मतलब उनके सन्मुख आगे जाना, उनके चरणों में जाना, बंधन उनको वंदना करना, नमंसन उनको नमस्कार करना, परिपुच्छन उनसे प्रश्नोत्तर तत्वों से संबंधित चर्चा करना, प्रश्न पूछना, पज्जु वासनाएं उनकी पर्युपासना करना, उनके चरणों में विराजना, बैठना, जाव गहन आए और अर्थों को ग्रहण करना, तत्वार्थ को ग्रहण करना, इसका कितना लाभ होगा। केवल नाम श्रवण का महाफल है। यदि उनके चरणों में जाया जाए, वंदना नमस्कार की जाए, प्रश्नोत्तर किया जाए, उनकी उपासना की जाए और जो अर्थ ग्रहण नहीं किए उनको ग्रहण किया जाए, जो ग्रहण किए हैं उनको शंका आदि से रहित किया जाए, इसका कितना लाभ होगा। वह तो उससे भी अनंत गुना ज़्यादा होगा। तो तंग गच्छामोणं देवानुपिया थेरे भंते भगवंते बंदामो नमंसामो जा पज्जु वासामो। हे देवानुप्रिय, तो हम तंग गच्छामो तो हम चलते हैं, थेरे भगवंते उन स्थावीर भगवंतों को वंदामो नमंसामो हम वंदना नमस्कार करते हैं। जा पज्जु वासामो मतलब वंदना नमस्कार करना, कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्जुवासामि पज्जुवासामो, जे शब्द कहने के उनका हम पर्युपासना करते हैं। एयं नंग इह भवेवा पर भवेवा जाव आनुगामीयताय भविष्य, जे जो हमारी क्रिया है स्थवीरों के चरणों में जाना, वंदना नमस्कार करना, प्रश्न पूछना, उनकी पर्युपासना करना, ये कैसी है। यह भवेवा पर भवेवा, इस भव में और पर भव में। इस भव में जो जन्म चल रहा है, पर भव में इस जन्म के बाद का जो जन्म है उसमें क्या होगा। जाव से ही आए सु आए खम आए निशेष आए आनुगामीयताए हितकारी होगा, सु आए सुख का कारण होगा, खम आए क्षमा के आदि गुणों को पैदा करने वाला होगा, निश्रेयस का कारण होगा, आनुगामीयता इस भव पर भव के लिए इनके लिए सुखकारी शुभ होगा। तो ती कट्टु ऐसा करके अन्न मन्न स अंत्य एवमठम पढ़ी सुनंती, इस प्रकार एक दूसरे के पास में इस अर्थ को पढ़ी सुनंती स्वीकार करते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमें जाना चाहिए, हम चलते हैं। जेने सयाय गिहाय तेने उवागच्छन्ति, वे श्रवणोपासक जहाँ जहाँ उनके अपने घर थे वहाँ आते हैं। उवागच्छिता आकर के नहाया, स्नान किया, कय बलिकम्मा बलि कर्म किया।
बलि कर्म ये कोई प्राचीन शब्द है जिसके संबंध में कितनों की अपनी अपनी धारणा है। स्थानकवासी परंपरा के अनुसार का स्नान से संबंधित तिलक छापा आदि लगाना उसको बलि कर्म कहा जाता है। और बलि कर्म यदि हम कोश के अनुसार देखें तो कहा जाता है खाना आदि करते हैं, उसके बाद पक्षियों को जाके गाय को भोजन आदि उनको भी क्या करते हैं, जो रखा है वो देते हैं। मतलब कि ऐसी अवशिष्ट चीज़ जहाँ रखी हुई विशेष उसको दूसरे को समर्पण करना। तो बलि कर्म क्या कय कौओ मंगल प्रायश्चिता कौतुक मंगल प्रायश्चित की, जो भी समय समय के अनुसार है। तिलक लगा लेते हैं, कोई कुछ लगाते हैं, इसको शुभ माना जाता है। और लगे दोषों को दूर करने के लिए प्रायश्चित करना, ऐसी लौकिक क्रियाएं हैं उनका करना। शुद्ध पावेशाई मंगलाई वत्थाई पवर परिह। फिर उसके बाद वस्त्र बदलने का आता है। वस्त्र कैसे, जो शुद्ध शुद्ध है। पावेशाई जो सभा में प्रवेश के योग्य है। मंगलाई जो मांगलिक है। बत्थाई ऐसे वस्त्रों को पवर परिहिया, मतलब जिन्हों ने बड़े अच्छे ढंग से धारण किया हुआ है। आप महंगा भरना लंके शरीरा, अपने शरीर को अलंकृत किया है, लेकिन कैसे आभरणों से। पहले तो कहा कि जैनी अपने सारे शरीर को लाद लेना। पहला शब्द है आप का मतलब अल्प, महंगा का मतलब महारग कीमती मूल्यवान, आभरण आभूषण, उनसे अलंकीय शरीरा शरीर को अलंकृत किया है। प्राय करके भाइयों के लिए तो ऐसा शब्द आते हैं कि आभूषण आदि तो पहनते हैं लेकिन वह थोड़े पहनते हैं, लेकिन कीमती पहनते हैं। तो जहाँ बहनों के लिए आता है तो वहाँ पर तो आता है सीरी समान वेशा। जैसे लक्ष्मी का भेष होता है ऐसे अपने आप को सजाया हुआ। तो बताया है ऐसे अल्प कीमती आभरणों से जिन्होंने अपने शरीर को अलंकृत किया है। सय हिंतो गेह हिंतो पड़ी निकमंती, अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं। पड़ी निखमिता निकल करके एगो मेलायत, एक स्थान पर आपस में मिलते हैं। मतलब जहाँ से रास्ता पुष्पवती चैत्य में जाता है, चैत्य को जाता है, वहाँ पर एक स्थान पर वो सारे इकट्ठे हुए। मेलायिता पाए विहार चारेण तुंगी आय नैर्य मध्येण निगच्छन्ति निगच्छिता जेणे कुफवय्ये चैये तेणे उवागच्छन्ति उवागच्छिता थेरे भगवन्ते पंचमीहेण अभिगमेण अभिगच्छन्ति तंजः स चित्ताण दब्बाण व्यूसरण्याय अचित्ताण दब्बाण अव्यूसरण्याय एक साड़ियेण उत्तरासंग करणेण चक्षुफासं अंजलि पागहेण मनसो एगति करणेण जेणे थेरा भगवन्तो तेणे उवागच्छन्ति उवागच्छिता तीखुतो आयाहिण पयाहिण करन्ति कारिता जावती विहाय पज्जुवासनाय पज्जुवासन्ति तैण ते थेरा भगवन्तो ते सिंह समणो वासयाण तीसे महाई महालियाय चाओ जामं धम्मं परिकहन्ति जहाँ केसी सामिस जाव समणो वासी अत्ताय आनाय आराहाय भवन्ति जाव धम्मो काहियो में लाइता। ऐसे एक स्थान पर वे श्रवणोपासक इकट्ठे होकर के पाए विहार चारेण, पाद विहार मतलब पैदल चल करके। सारे श्रावक पैदल चल के आते हैं ऐसा नहीं। तुंगिका नगरी के श्रावक जो है वो पैदल गए। उपास वहाँ पर
औपपातिक सूत्र में तो अलग अलग वाहनों का, कोई रथ से जाता है, कोई हाथी से जाता है, कोई घोड़े से जाता है, कोई कैसे जाता है, कोई पैदल भी जाता है। लेकिन जहाँ पर जो भी गए हैं जब वो श्रावक पैदल चल करके गए। तुंगियाय नैर्य मध्यम मध्येण निगच्छन्ति, उस तुंगिका नगरी के मध्य मध्य से निकलते हैं, निगच्छिता निकल करके। जेण पुष्पवय चैये तेणे उवा गच्छन्ति, जहाँ पर पुष्पवतिक चैत्य था वहाँ आते हैं, उवागच्छिता आ करके। थेरे भगवंते पंच विहेण अभिगमेण अभिगच्छन्ति, उन स्थविर भगवंतों के पास 5 प्रकार के अभिगमन से उनके चरणों में उपस्थित होते हैं। वे 5 प्रकार के जो अभिगमन उनका वर्णन आ रहा है। तंजहा जैसे के सचित्ताण दब्बाण व्यूह सरण्या, जो अपने पास कोई सचित द्रव्य है तो उसका परित्याग कर देते हैं। अचित्ताण दब्बाण अव्यूह सरण्या, कोई अचित द्रव्य है तो उसका परित्याग नहीं करते। एक साड़ियेण उत्तरासंग करणेन, एक शाटिका उससे उत्तरासंग करते हैं। एक शाटिका, इसी को लेकर के अपनी परंपरा में मुख वस्त्रिका का ज़्यादा प्रचलन है। लेकिन उत्तरासंग क्या है? अपने शरीर के ऊपर जो अन्न शिला, जिसकी सिलाई नहीं की हुई, ऐसा वस्त्र प्राय करके गांवों में कंधे पर कपड़े का जैसे टावल तौलिया होता है ऐसा रखते हैं। और तौलिए के क्योंकि साक्षात अनुभूत हैं, अनेक प्रयोजन होते थे। फिर वो करने वाले बीच में ना मानो गर्मी लगती है तो सिर पर रख लेते हैं, सर्दी लगती है तो सिर, मत्था, गला आदि भी उसे ढका जाता है। और मानो कहीं बोझ उठाना है तो सिर के ऊपर बांध करके सिर के ऊपर भी कर लेते हैं। और कहीं पर हाथ धोने हैं तो हाथ पूंछने के काम भी आ जाते हैं। ऐसा वस्त्र कंधे पर रखते हैं। और प्राय करके शादियों के समय वर को एक वस्त्र पहनाया जाता है, कमर से लेकर के ना आगे से कंधों पर डाल लेते हैं। ऐसा कोई वस्त्र है, मानो जब गुरुजनों के चरणों में आए हैं तो वहाँ पर नंगे मुख बोलना नहीं, तो उस वस्त्र का सहारा लेकर के वो अपने मुंह को ढक लेते हैं। बहनों को तो ऐसे वस्त्र की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उनके पास तो वैसे सिर ढकने के लिए कपड़ा होता है। मानो साड़ी भी है तो वो भी उसका वस्त्र लंबा होने के कारण से बोलते समय क्या कर लेते हैं, अपने मुंह को ढक लेते हैं। तो कहा जाता है ऐसे एक शाटी का उत्तरासंग जिन्होंने लिया है। और चौथा बताया है चक्षु फासंग अंजलि पगहिण, जैसे वह स्थविर भगवान दिखाई दिए हैं उसी समय उन्होंने आंखों का स्पर्श करते हुए ऐसे अंजलि दोनों हाथ क्या कर लिए, जोड़ लिए। अंजलि पर मनसो एगथी करने न, हम देखा जाए स्थविरों के चरणों में जा रहे हैं, यदि देखा जाए तो तीर्थंकर भगवान के बाद किनका गौरवपूर्ण स्थान है, ऐसे स्थविरों का, आचार्यों का तो स्थान है। हम एक प्रकार से भगवान का जहाँ दरबार है उनके चरणों में जा रहे हैं। और उसके लिए क्या है, मन को एकाग्र कर लिया, दुनियादारी से अपने मन को हटा लिया और उनके चरणों में अपने आप को स्थापित कर दिया। तो मन का एकत्रीकरण करना, चीणे तेरा भगवंतो, ऐसा करके
जहाँ पर स्थविर भगवान थे तेणे उवागच्छन्ति, वहाँ आते हैं उवागच्छिता आकर के। तीखुत्तो आयाहीण पयाहीण करेंती, 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं। करिता करके जाप तिविहाय पज्जु वासनाएं पज्जु वासंती, 3 प्रकार की पर्युपासना से वे उन स्थविर भगवंतों की पर्युपासना करते हैं। मन वचन काया एकाग्र है, मतलब शांत चित्त होकर के बैठे हैं। मन उस उनकी बातों की ओर लगा हुआ है और जो जो सुनाते हैं उसको हृदय से तह थी ऐसे वचन करके जो आपने कहा वो यथार्थ है, ऐसे उनके वचनों का अभिनंदन करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं। मन वचन काया से उनकी उपासना करते हैं, पर्युपासना। तैण ते थेरा भगवंतो ते सिंह सवणो वास्यान, तीसे माही महालिया। फिर उसके बाद स्थविर भगवान उन श्रवणोपासकों को तीसरे महालिया, जो वहाँ पर विशाल परिषदा थी जिसका पहले वर्णन आया था ना, ऐसे वो इकट्ठे होकर के एक दिशा की ओर नगर के लोग नगर से निकल रहे हैं और पुष्पवती चैत्य की ओर जा रहे हैं। वो विशाल परिषदा थी, उन सब को चाऊ जामंग धम्मंग परिकहंती, चतुर्याम धर्म का वर्णन करते हैं। जहाँ कैसी सामिस, जैसे राज प्रश्न सूत्र के अंदर आचार्य श्री श्रुत केवली भगवान आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज का वर्णन, उनकी धर्म देशना का वर्णन आयाता है। जाव सवण वास्याय आनाय आराय भवंती के साधु धर्म का वर्णन, जैसे औपातिक सूत्र में भगवान की धर्म देशना आती है, उसी को भगवान पार्श्वनाथ जी की शैली से कहा जाता है कि इस प्रकार श्रावक जो हैं श्रवणोपासक वृत्ति पालन करते हुए आज्ञा के आराधक होते हैं, जिसमें साधु धर्म का भी वर्णन आता है, वो जाप में आ जाता है। जाप धम्मों का ही हो। इस प्रकार उन स्थविरों ने बड़े विस्तार के साथ धर्म का प्रवचन दिया, धर्म का कथन किया। अब इसके आगे उन श्रवणोपासकों के प्रश्नोत्तर आएंगे जो स्थविरों से करेंगे। वे क्या किए, जैसे सोमवार को समय होगा उसके अनुसार कराने का